हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे केवीएस टायर 2 के एग्ज़ाम पैटर्न और टीजीटी एसएसटी सिलेबस के बारे में। तो बेसिकली जो केवीएस का टायर 2 है वो ओएमआर बेस्ड है, मतलब आपको ये सर्कल करने होंगे और 100 मार्क्स का है वो एग्ज़ाम होगा आपका। टोटल 2.5 घंटे का एग्ज़ाम है और जो 2.5 घंटे का एग्ज़ाम है वो डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू दोनों को मिला के है। उसमें एमसीक्यूज होंगे और कुछ होंगे क्वेश्चंस। 1 नंबर का एक आंसर होगा, एक क्वेश्चन होगा 1 नंबर का, और 1/4 आपकी 0.25 उसमें नेगेटिव मार्किंग है। और डिस्क्रिप्टिव में आपका वो इन डेप्थ नॉलेज देखी जाएगी कि आपको अपना सब्जेक्ट जो है उसकी कितनी इन डेप्थ नॉलेज है। और इसके रिगार्डिंग केवीएस ने सिलेबस भी ऑफिशियली डिक्लेयर किया हुआ है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अगर हम कंपोनेंट का ब्रेकडाउन देखें कि ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव कितना कितना आएगा, तो ऑब्जेक्टिव होंगे 60 क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क ईच, वही 60 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव हो गए, यानी एमसीक्यू बेस्ड। तो 60 मार्क्स तो एमसीक्यू बेस्ड हो गए और डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में होंगे 10 क्वेश्चंस, तो 40 मार्क्स अराउंड वो हो गए। तो 60-40 आपका 100 मार्क्स का ये टोटल पेपर हो गया। तो टायर 2 का ये जो था ये एग्ज़ाम पैटर्न था। इसके बाद हम टीजीटी एसएसटी का सिलेबस डिस्कस करते हैं आगे। तो सिलेबस में हम बेसिकली देख ही सकते हैं कि जैसे टीजीटी का जो इन्होंने दिया है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का। अब बेसिकली देखा जाए तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी में तो जो उन्होंने कंसेप्चुअल चीज़ें जिन जिन चैप्टर्स और जो जो टॉपिक्स में हैं उन्होंने वे ली हुई हैं ताकि सारा उनका कवर हो जाए। पॉलिटी में हम बेसिकली देख रहे हैं तो उन्होंने डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स फर्स्ट, ये 9th क्लास की जो पॉलिटी की बुक है उसी का नाम है। और जहाँ तक हम देख रहे हैं व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेटिक राइट्स, सब एनसीईआरटी के टॉपिक जो चैप्टर्स हैं उन्हीं के नेम्स हैं। यानी 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो एज इट इज इन्होंने ऐसे दे रखी है। तो हम ये भी मान सकते हैं कि जब उन्होंने एनसीईआरटी ऐसे चैप्टर्स और जो टॉपिक्स हैं वो एज इट इज़ दिए हुए हैं, तो शायद कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में से ही डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाए। सेम यही इकोनॉमिक्स में भी देखने को मिल रहा है कि फर्स्ट चैप्टर छोड़ के पीपल है, सेकंड चैप्टर पीपल एज ए रिसोर्स, थर्ड पॉवर्टी एज ए चैलेंज, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, मतलब सब उन्होंने एज इट इज़ दिया हुआ है। तो ये था पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का। और हिस्ट्री का जहाँ तक हम देख रहे हैं कि लाइवलीहुड इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज, ये फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, पेस्टोरलिस्ट इन मॉडर्न वर्ल्ड, इंडस वैली सिविलाइजेशन, रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। तो यानी एंशियंट हिस्ट्री भी उन्होंने कुछ, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेडिवियल में भी उन्होंने चोलाज, पांड्या, जितने भी साउथ इंडिया की जो भी डायनेस्टीज थी उन्होंने कंसीडर की हैं। और मॉडर्न इंडिया में तो जो हम 1857 रिवोल्ट पूरा पढ़ते हैं वो है। और वर्ल्ड हिस्ट्री में इन्होंने लिया है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो हमारी 9th क्लास की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया उसी में, सेकंड में मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जर्मनी इटली का फासीवाद और जो साम्यवाद, मतलब इन्होंने 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें से काफ़ी कुछ लिया है। फिर आगे नेशनलिज्म इन इंडिया, ये क्लास 10th की एनसीईआरटी जो हम पढ़ते हैं, पूरा फ्रीडम स्ट्रगल वगैरह ये सब हो गया। मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, पूरा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न, तो इन्होंने ये लिया है। और ज्योग्राफी का जो है इन्होंने यहाँ लिया है पहले तो इंडिया का जो फिजिकल फीचर हो गए, ड्रेनेज हो गया, क्लाइमेट हो गया, नेचुरल वेजिटेशन हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, मतलब ये सब टॉपिक इन्होंने कवर किए हैं। और जो
इसके बाद इन्होंने ज्योग्राफी का ही नीचे जो दिया है कि कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकंड, वो जो एनसीईआरटी है डायरेक्ट वही रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट फॉरेस्ट, मतलब सेम जो एज इट इज़ एनसीईआरटी में चैप्टर्स हैं इन्होंने ऐसे कि ऐसे दिए हुए हैं इसमें। तो जहाँ तक हम देख पा रहे हैं सारे वही चीज़ें हैं कि हम एनसीईआरटी में रीड करते हैं, लेकिन अब वही है लास्ट मोमेंट पे, अब 10 दिन बचे, हम एनसीईआरटी तो कवर कर नहीं सकते, तो हमें कैसे करना चाहिए। तो बेसिकली यही होगा कि हम क्लास 9th की जो पॉलिटी की बुक होगी, हम क्लास 9th की पॉलिटी की बुक लेते हैं और क्लास 9th की इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स हम एक दिन में अपना पूरा जो है चैप्टर्स वो कवर कर सकते हैं। और 3 दिन हम हिस्ट्री को देके 3 दिन ज्योग्राफी को देके हम 8 दिन में अपना ये रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे। बचेंगे 2 दिन, तो 2 दिन में हम कुछ नोट्स या कुछ PYQs और कुछ MCQs प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि एनसीईआरटी के बैक में भी दिए हुए हैं, वो भी हम कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए तो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं हम उन्हें भी कंसिडर कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक वाइज और डिस्कस करेंगे कि इसमें जो पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कहाँ से हमें क्या क्या करना चाहिए लास्ट मोमेंट पे, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक हम करते हैं, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।